इसके लिए ये देखिए मैंने 15 स्टिचेस डाल लिए हैं 2 के मल्टीपल में, 14 स्टिचेस और एक फंदा एज वाला। और फ्रंट साइड से ये पैटर्न शुरू होगा। 4 रो में ये 4 रो पैटर्न है। 4 रो बनाने के बाद फिर हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। पहला ये देखिए, पहली सिलाई इस तरह से आएगी, एज वाला फंदा। उसके बाद धागा हमारा यहीं रहेगा और 2 का 1, ये जाली भी डल जाएगी। आप चाहो तो इस तरह से भी जाली डाल, ये इसी तरह से जाली डलेगी, ये देखिए। अब सीधा बनाएंगे तो धागा हमारा आगे है तो एक जाली डल गई और 2 का 1 हो गया। अब फिर से इस तरह से जाली डाली और 2 का 1 कर दिया। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनाते जाना है, जाली डालते जाएंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। जाली डाली और 2 का 1 कर दिया, जाली डाली और 2 का 1 कर दिया, फिर से जाली डाली। और ध्यान रखना पहली सिलाई में लास्ट के 2 फंदों का 1 फंदा होगा। सेकेंड रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने। ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा बनाएंगे। थर्ड रो फ्रंट साइड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहला मेरा एज वाला फंदा है, धागा पीछे ले जाएंगे। अब पहली सिलाई में हमने ये करा था, एक फंदा बनाने के बाद जाली डाल के 2 फंदों का 1 करा था। अब जो थर्ड रो है, 2 फंदे पहले, ये एक एज वाला और एक और फंदा बना लेंगे। अब जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे इसी तरह से। फिर से जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली डाली और 2 का 1 कर दिया, फिर से जाली डाली और 2 का 1 कर दिया। लास्ट में एक फंदा अब सीधा आएगा। और बैक साइड फोर्थ रो पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। बैक साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी आनी है। ये जाली वाला फंदा भी इसी तरह से बनाना है हमें। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करना है। तो एक बार मैं फिर से पहली सिलाई बता देती हूँ किस तरह से बनाई थी। अब फर्स्ट रो से फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। अब ये देखिए, एक फंदा सीधा या उल्टा जो भी है आपकी मर्जी है, बना लीजिए। अब यहाँ से जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से जाली डालेंगे, 2 का 1, फिर से जाली डाली और 2 का 1 कर दिया, फिर से जाली डाली
2 का 1 कर दिया। ये जो हमारी पहली सिलाई थी वो वाली चल रही है। अब ये देखिए पहली सिलाई में हमारे लास्ट में 2 फंदों का 1 फंदा बना था, इसमें भी 2 फंदों का 1 फंदा बना। और बैक से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। एक बार मैं 2 या 3 पैटर्न बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ पैटर्न बनने के बाद इस तरह से ये लुक आएगी। आप इसे बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं, और या तो कार्डिगन में जैसे 8-10 ये पैटर्न डाल लें, फिर उसके बाद थोड़ा प्लेन बनाएं, फिर पैटर्न डालें, फिर प्लेन बनाएं, तो ये बहुत सुंदर लगेगा कार्डिगन में इस तरह से। और बच्चों की फ्रॉक पे भी ये बहुत सुंदर लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा और आप इसे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर डालेंगे। अगर आप डालते हैं तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप नए नए पैटर्न सीख सकें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में।